व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हॉरर हब रॉक। आप लोगों की फरमाइश पर मैं लेकर आई हूँ नया ब्रॉडकास्ट जो हॉरर बेस्ड इंसिडेंट्स को लेकर है। सर, जो अभी आप स्टोरी हमको बैक कैमरा बता रहे थे, ऑफ स्क्रीन बता रहे थे, प्लीज हम लोगों की शेयर कीजिए, हम लोगों के व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। तो मैडम, जैसा कि पब्लिक ने मुझको पिछले पॉडकास्ट में काफ़ी ज़्यादा प्यार किया, काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, सो उन सभी की फरमाइश पर लेकर आ चुका हूँ मैं एक व्यूअर की, एक सब्सक्राइबर की एक ऐसी स्टोरी, एक ऐसी दास्तान जिसको सुनकर हर कोई भयभीत हो जाएगा, हर कोई डर जाएगा। तो गाइस, ये एक ऐसी घटना है जिसको ज़्यादातर लोग सत्य घटना पर आधारित, या फिर लोग कहेंगे ये एक मिथ्या है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैडम, मैं आप सभी की फरमाइश पर देखा आया हूँ एक ऐसी घटना जिसने एक पूरे परिवार को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। यह घटना सन 2017 की है। यह घटना मथुरा क्षेत्र की एक ऐसी जगह की है। मथुरा शहर में एक ऐसी जगह है जिसको घाटी के नाम से कहा जाता है। उस घाटी पर एक माता, जिस तरीके से आपने सुना होगा कुल देवी देवता, ये सब लोग होते हैं। ज्यादातर उत्तराखंड के अंदर ये चीजों की मान्यता ज्यादा है। तो यह घटना भी ऐसे ही एक कुल देवता के ऊपर है, एक गुरु के ऊपर है, उस गुरु के 30 शिष्यों के ऊपर है। यह घटना मथुरा के टू बेस इंसिडेंट्स, मथुरा के एक क्षेत्र घाटी, जिसको मैं स्थानांतरित रूप मतलब एक अलग नाम से संबोधित कर रहा हूँ। उस घाटी पर 3 भाई रहते थे। उनके यहाँ एक प्रथा थी, उनके यहाँ एक प्रावधान था कि जब कोई एक नवजात शिशु उनके यहाँ पर होता था, एक बच्चा जब होता था, तो उन बच्चे को होने के बाद उनकी जीवा पर, जो जीभ होती है हमारी, उसको शहद से उस पर एक सरस्वती लिखी जाती है। सरस्वती लिखने का मतलब होता है कि अकस्मात ही अगर वो बच्चा किसी अपनी वाणी से कोई शब्द बोल रहा है, कोई एक ऐसी बात बोल रहा है, तो वो सच हो जाएगी। ज्यादातर उसकी बातें सच हो जाएंगी। तो होता क्या है, एक परिवार था, ब्राह्मण परिवार था, शुद्ध सात्विक शाकाहारी, काफी अच्छा परिवार था। उस परिवार के अंदर उनके 3 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था शत्रुंजय, एक का नाम था धनंजय, और एक का नाम था मृत्युंजय। ये 3 भाई थे, शत्रुंजय, धनंजय और मृत्युंजय। तो शत्रुंजय था, उसके दादाजी एक काफी सिद्ध योगी थे, सिद्ध गुरु महात्मा थे। तो जो शत्रुंजय था, उसको ये वरदान उसके दादाजी द्वारा मिला हुआ था कि वह सभी शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार एक लड़का था उन्हीं के परिवार में, जिसका नाम धनंजय था। उस धनंजय को धन की प्राप्ति के लिए आशीष प्राप्त था। वो धन को लेकर काफी और ऊंचाइयों तक, उपलब्धियों तक पहुंचता चला गया। ठीक उसी तरीके से एक मृत्युंजय करके लड़का था, जिसको मृत्यु पर भी विजय प्राप्त थी। तो जो मृत्युंजय लड़का था, ये कहानी जो है कि मृत्युंजय, धनंजय और शत्रुंजय तीनों के ऊपर है, लेकिन इसमें जो मुख्य किरदार है वो इस समय मृत्युंजय का है। होता क्या है, मृत्युंजय अपने दादा को देखकर काफी ऐसी तंत्र क्रियाएं सीख चुका था, काफी ऐसी विद्याओं के बारे में उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया था। कहते हैं कि वह एक तांत्रिक की पत्नी की आत्मा को सिद्ध करने के लिए इस तरीके से वशीभूत, इस तरीके से पागल हो चुका था कि उसने एक तांत्रिक, मथुरा के अंदर एक काफी प्रख्यात तांत्रिक हुआ करता था, उसकी धर्म पत्नी खत्म हो गई थी। तो उस तांत्रिक ने क्या किया था, अपनी जो धर्म पत्नी है, एक बड़ी पानी की टंकी आपने देखी होगी गांव में, काफी शहरों में एक बड़ी टंकियां होती हैं, जो उसके अंदर काफी सीढ़ियां, स्टेयर्स बाय स्टेयर्स लगी रहती हैं, काफी ऊंची टंकी होती है। तो उस तांत्रिक ने अपनी धर्म पत्नी की खत्म होने के बाद, उस जो अपनी धर्म पत्नी थी, उसकी जो शैया थी, उसकी जो मृत्यु शैया थी, जो कहते हैं एक तरीके से कब्र जो थी उसकी, वो उस टंकी के ऊपर स्थापित कर दी थी, उधर बना दी थी। वो अक्सर उस अपनी धर्म पत्नी से बात करने के लिए जाता था। उस तंत्र क्रिया में माहिर होने के साथ साथ उसके साथ एक ऐसा आशीष, ऐसा वरदान था कि वो मरे हुए लोगों से भी बात कर सके। तो होता क्या है, धीरे धीरे यह बात उसी के जो तांत्रिक था उसके रिश्तेदारों में फैली। किसी रिश्तेदार ने देखा होगा आपने कि अक्सर लोग दारू जब पी लेते हैं, जब मदिरा का सेवन कर लेते हैं, तो मदिरा का सेवन करते हुए वो लोग क्या करते हैं कि अपने अंदर की जो विकार होते हैं, अंदर की जो बातें होते हैं, वो दूसरे से शेयर कर देते हैं।
तो ऐसा ही हुआ कि जो वो तांत्रिक था उसका किसी रिश्तेदार ने एक दिन बैठकर वो अपने मित्र या गणों के साथ में वो मदिरा का सेवन कर रहे होंगे। मांस मदिरा उनके चल रहा था। मांस मदिरा चलते चलते एकदम से क्या होता है कि वो बच्चा बोल देता है, वो लड़का बोल देता है अपने दोस्तों से कि हमारे जो ताऊ जी हैं, हमारे जो चाचा जी हैं, जो भी उन्होंने उनके रिश्ते में लगते होंगे, तो उन्होंने हमारी चाची जी की जो मृत शैया है, जिस तरीके जो उनका शव है, उसको एक टंकी के ऊपर स्थापित कर रखा है। उस टंकी पे जाकर वो चाची से बात करते हैं या ताई से हमारी से बात करते हैं। ठीक है। और जिस टेबल पर बैठकर वो ये सब बातें कर रहे थे, पी रहे थे, ठीक उसी टेबल के एक दूसरी टेबल पर पीछे वाले जो उनका जो एरिया था, उस जगह पर बैठकर एक अकेला लड़का जिसका शरीर 6 फुट 8 इंच, जिसकी छाती की चौड़ाई कम से कम इतनी चौड़ी होगी मैडम, आप समझ सकते हो, इतनी चौड़ी उसकी छाती, 6 फुट 8 इंच का एक लड़का जो कि एक सिद्ध ब्रह्मचारी हिंदू ब्राह्मण परिवार से था, वह पीछे बैठकर मदिरा का सेवन कर रहा था। सात्विक होने के साथ साथ उसके अंदर वो गंदी आदत भी थी, वो कभी कभार मदिरा का सेवन करता था। और साथ ही वह एक चामुंडा माता एक होती हैं, उन चामुंडा माता की भी काफी अच्छा वो मतलब कहते हैं जो भक्त, वह ऐसा भक्त था। होता क्या है कि वो पीछे बैठकर उन लड़कों की बातें सुन रहा था। सुनते सुनते उस जो लड़का ये अपने ताऊ जी के बारे में या अपनी ताई जी के बारे में बता रहा था, उस टंकी की घटना के बारे में बता रहा था। तो एक लड़के ने उससे अकिस्मती शर्त लगाई कि एक बात बताइए कि अगर आपकी ये बात सत्य है, आपकी बात सच है, तो हमको भी वह स्थान देखना है, हमको भी वो जगह देखनी है जहां पर उसकी शैया को डाला गया है, जहां पर उनको स्थापित किया गया है। तो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वहां पर उन्होंने काफी सारे रोकथाम रखे हैं और मुझे डर लगता है उस जगह में जाने में। तो बोलते हैं उसके मित्रगण जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई क्यों तू हमको पागल बना रहा है, क्यों हमको डरा रहा है, काय को मजे ले रहा है, दारू तुझको लगता है चढ़ गई है, दारू तुझको चढ़ गई। तो होता क्या है कि वो कहता है कि नहीं नहीं, जैसे दारू मुझको नहीं चढ़ी, तुम चलो मेरे साथ, में तुमको दिखाता हूँ। वो लेकर जाता है उस पतली नहर से होता हुआ उन खेतों के पीछे, किसी यमुना जी के तट के पीछे का जो इलाका था, वहां पे एक काफी बड़ी टंकी खड़ी हुई थी। अक्सर लोगों का आना जाना उधर से होता था, लेकिन कभी टंकी पर लोगों ने चढ़कर नहीं देखा। कभी लोगों की ज्यादातर उस टंकी ऊंचाई तक कह सकते हैं कि उधर तक नजर नहीं पहुंची होगी। तो वह उस टंकी पर लेकर गया है। रात के 8:30 पौने 9 बजे का समय था। होता क्या है कि वो लेकर जाता है, कहता है कि यही वो टंकी है। इस टंकी के सबसे ऊपरी जो छोर है, ऊपरी जो तला है इसका, उस पर उस जो कह सकते हैं ऊपर का जो इलाका है, वहां पर तांत्रिक ने अपनी जो पत्नी है, वहां पर हमारे ताऊ जी ने उनको वहां पर स्थापित कर रखा है। तो वो कहते हैं चल ठीक है भाई, हम तो ऊपर जाने से रहे, हमको डर लगता है ऊंचाई से कि हाँ भाई। उसके 3-4 दोस्त थे, इनका मैं काल्पनिक नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। इस लड़के ये 5 दोस्त थे उस समय बैठ के जो दारू का सेवन कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे। तो होता क्या है कि इन 5 दोस्तों में जो ये बात बता रहा था, उसका नाम अभिषेक उपाध्याय हम रख देते हैं, काल्पनिक नाम है। उसके अलावा उसका एक दोस्त था, वो भी पंडित फैमिली से था, उसका नाम शुभम कृष्ण मिश्रा था। तीसरा उसका एक मित्र था जिसका नाम राहुल त्रिपाठी। चौथा उसका एक दोस्त जिसका नाम था दीपेंद्र चौधरी। ठीक उसी प्रकार से 5वां दोस्त था जिसका नाम था अनुज ठाकुर। ठीक ये 5 दोस्त वहां खड़े होकर उस टंकी के ऊपरी की साइड, जिस तरीके से ऐसे करके देखते हैं, जो ऊपर की साइड देख रहे होते हैं, देखते देखते वो कहते हैं कि किसी को अगर कंफर्म करनी हो ये चीज की यहाँ पे कुछ है या यहाँ पे कुछ नहीं है, तो हो आप ऊपर जाके देख सकते हो इजीली। मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझको दारू नहीं चढ़ी हुई। वो कहता है ठीक है भाई, आज तो नहीं, लेकिन हम कभी कुछ अपने प्रिकॉशंस लेकर आएंगे, हम कुछ ऐसी चीजों को लेकर आएंगे अपने साथ में, या कोई हथियार हम ऐसा लेकर आएंगे कि कल को हमारे ऊपर किसी चीज का हमला हो तो हम बच सकें। होता क्या है, इसे बचाव के चक्कर में वो लोग वापस लौट जाते हैं। इनको पता नहीं होता कि इन्होंने किस शक्ति का आह्वान किया उस जगह पर खड़े होकर, और इनकी जो बातें थी उसका असर किस पे हुआ, और कौन उनके टेबल के पीछे बैठकर इन बातों को सुन रहा था। आप अगर मेरी स्टोरी सुन रही होंगी, आपने अगर जितना भी अपना क्या होगा, तो आप मुझको एक बात बताइए, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? नीचे टेबल पर बैठकर कौन सुन रहा है? जी, जो मृत्युंजय जो इंसान था, जिसको मृत्यु पर विजय का जो प्राप्त था,
वह इस बात को सुन रहा था, वह उनके पीछे की साइड छुप छुप कर उनकी ये बातें सुन रहा था। वह उस तांत्रिक की उस टंकी के पास तक खड़ा हो जाता है। खड़े होने के बाद वो देखता है कि इस टंकी पर जाना तो काफी अच्छा है, तो वो अपने घर जाता है। घर जाने के बाद नहाता धोता है, सब काम करता है। रात को 11:30 पौने 12 बजे इत्र की बोतल और एक सफेद फूल लेकर वो चामुंडा माता का बहुत बड़ा भक्त था, कंकाली माता चामुंडा माता का बहुत बड़ा वो भक्त था। वो चामुंडा माता के मंदिर पर जाता है, इत्र का दान करता है, इत्र पूरे में बिखेर देता है, अपने भी बचा कुचा इत्र लगाता है। एक सफेद फूल चामुंडा माता के चरणों में रखकर स्तुति करता हुआ और कुछ उसके गुरुजी द्वारा, उसके दादाजी द्वारा एक जाप होता है, उस जाप को करता हुआ वह अपने घर लौट कर आता है। लौट कर आकर वह कुछ क्रियाएं जैसे कि सिद्ध क्रिया करने में, या वो उसके दिमाग में बैठ चुकी थी कि मैं भी इस तांत्रिक की जो पत्नी है उसको सिद्ध कर सकूं। उसके अंदर बचपन से एक लालसा थी, इसको एक वरदान तो प्राप्त था, उसको ये तो पता था कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता हूँ, मृत्युंजय मुझे कहा जाता है। लेकिन उसको ये दिमाग में एक बात आई हुई थी कि ये तांत्रिक की जो धर्म पत्नी है, इसकी जो इसको सिद्ध करना है, इसको किस तरीके से अपने हाथों में वशीभूत करना है, एक तरीके से इसको वशीकरण या वशीभूत कहते हैं, हमको वो करना है। तो ये एक कच्ची दारू की बोतल होती है, कई प्रकार की होती है, कच्ची शराब की बोतल और कुछ दही बड़े टाइप के, कुछ बूरा, एक कटोरी बूरा, एक कटोरी बतासे और कुछ ऐसी सामग्री को लेकर ये उस टंकी पर ऊपर चढ़ जाता है। जैसे ही ये चीजों को खरीद कर लेकर आ रहा होता है, शत्रुंजय के जो शत्रु पर विजय प्राप्त कर रहे होते, जो इसका एक भाई था शत्रुंजय, अभी हम बात कर रहे हैं मृत्युंजय की, इसका जो भाई है शत्रुंजय, वो और उसके दोस्त कुछ थोड़ी दूरी पर खड़े होते हैं। वो देखते हैं कि हमारा जो छोटा भाई है, वो छोटा भाई वहां पर खड़े होकर मतलब सामान लेकर एक थैली में उस सुनसान एरिया की साइड जहाँ पर अंधेरा है, काफी रात में जहाँ चहल पहल नहीं होती उस साइड की ओर जा रहा है। तो एकदम से क्या होता है कि वो जो मृत्युंजय होता है, मृत्युंजय रास्ते की ओर जा रहा है, तो शत्रुंजय बोलता है अपने दो उसके मित्र होते हैं कि भाई जरा देखकर पता करो, मैं इसके पीछे जाऊंगा तो ये हल्ला करेगा, लड़ाई झगड़ा भी कर सकता है। वो उसकी प्रवृत्ति अलग थी, वो ड्रिंक करता था, आपको जैसा मैंने बताया कि थोड़ा नशेबाज सबका चिड़चिड़ा इंसान था, अकेला रहना उसको ज़्यादा पसंद था। तो होता क्या है कि ये उस टंकी की तरफ जा रहा होता है, तो वो जो शत्रुंजय अपने दो दोस्तों से कहता है कि जाओ पता करो कि जो सीन है कैसा सीन है, ये जो सीन है ये क्या है। ये जाता ना रात में ऐसी थैली लेकर और इसमें से इतनी अच्छी कुछ सुगंध आ रही है, मुझको लगता है इसने दादाजी की कोई ऐसी तंत्र क्रियाएं की किताब या कुछ ऐसी चीज इसने पढ़ ली है, जिससे कि इसके अंदर वो जो कह सकते हैं इसके अंदर का कोई जो शैतान है वो जागृत हो गया है। शायद उसको ऐसा आभास हुआ अंदर से। भाई भाई का सबसे अच्छा मित्र होता है, कहते हैं कि भाई भाई का ही दुश्मन होता है, भाई भाई का ही सबसे अच्छा मित्र होता है। एक भाई की दूसरे भाई से, एक आत्मा का सोल जो होती है, जिस तरीके से आत्मा होती है, उसका एक मिलाप होता है, एक डोर होती है। वो डोर एक भाई की दूसरे भाई से जुड़ी होती है। अगर दो भाई हैं, आपने नोटिस किया होगा, दो भाई हैं तो उनकी डोर एक दूसरे से जुड़ी होगी। एक तीसरा भाई है, उसकी डोर उससे मिली होगी। एक भाई भी दूसरे को पसंद करता है और दूसरा ही उस छोटे भाई को पसंद नहीं करता है, अक्सर ऐसा देखा गया है। तो वो उसके दोस्त उसके पीछे पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि जो मृत्युंजय टंकी के सीढ़ियों से चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते जाते उसके दोस्त छुप छुप कर देख रहे होते हैं कि ये ऊपर जा रहा है। ऊपर जाते 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 वो सबसे ऊपर शिखर पर पहुंच गया। तो दोस्त देख रहे हो, नीचे से देख रहे होते हैं, वो बहुत छोटा दिखने लग जाता है। टंकी का आकार काफी विशाल आकार की टंकी होती है। तो वो नीचे से जैसे ही ऊपर देखता है, ऊपर देखते समय उसको दिखता है कि वहां पर वो खड़ा हुआ है। उसके दोस्त भी उसको देखने के लिए, भाई उसके जो दोस्त है, उनका सबसे क्लोज दोस्त था जो शत्रुंजय था, उनके दोस्तों का काफी अच्छा, तो वो दोनों दोस्त कहते हैं ये तो हमारा छोटा भाई के समान ही है, तो चल के देखते हैं क्या कर क्या रहा है। ये सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं, छुप कर देखते हैं तो वह क्या करता है कि तांत्रिक की जो पत्नी की जो समाधि होती है, तांत्रिक की जो पत्नी की समाधि होती है, और समाधि के ऊपर अपना एक पैर इस तरीके से रखता है। एक पैर जमीन पर है और दूसरा पैर तांत्रिक की पत्नी की समाधि के ऊपर है। अब वो एक जो कच्ची दारू का जो वो लेकर आया होता है, बोतल लेकर आया होता है, उसका ढक्कन खोलकर उस तांत्रिक की जो सैया थी, जो उसकी समाधि थी, इसके ऊपर इस तरीके से फैला देता है। फैलाने के बाद जो दही बड़े लेकर आता है वो उसके ऊपर ठप ठप करके उसके ऊपर फेंक देता है। फेंकने के बाद क्या होता है, वो
अपने पैर पे, जैसे हम कहते हैं ना, पहलवानी लड़ने के लिए आपने देखा होगा, अक्सर सुना होगा लोगों से कि ताल ठोकते हैं, इस तरीके से ताल देते हैं कि है कोई माई का लाल जो मुझको आकर घेर सके या मुझको चित्त कर सके, ऐसा करके, मतलब आपने देखा होगा पहलवानी में लोग ताल ठोकते हैं, पैरों पे जांग पर ताल ठोकते हैं। ठीक उसी तरीके से एक पैर उसका उस मृत्यशैया के ऊपर है, वो ताल ठोकता हुआ अपने जांग के ऊपर ताल ठोकता है और कहता है कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी सिद्ध आत्मा है, यहाँ पर ऐसी कोई ऐसी एंटिटी है या कोई हकीकत में ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर है तो वो मेरे पास आकर दिखाए। होता क्या है, कुछ सेकंड्स ही गुजरते हैं, आकाश में मौसम एकदम साफ होता है, आकाश में अचानक जाने कहां से एक बिजली सी तड़कती है। बिजली तड़कने के बाद उसके शरीर के अंदर जाने कौन विराजमान हो जाता है। एक तो उसकी हाइट 6 फुट 8 इंच, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफी लंबा और काफी इसकी छाती चौड़ी हुई, काफी चौड़ा सीना वाला इंसान वहां पर खड़ा हुआ है। उसके अंदर जाने किसकी आत्मा प्रवेश कर गई। आत्मा प्रवेश करने के बाद उसके जो दो दोस्त थे वो भाग कर आते हैं, कहते हैं कि हे मृत्युंजय भाई, क्या क्या कर रहा है, चल तेरा भाई शत्रुंजय तुझको बुला रहा है, जल्दी। जैसे ही वो दोनों दोस्त उसके हाथ को एक यहाँ से पकड़ता है, एक यहाँ से पकड़ता है। दोस्त भी काफी बलवान होते, पहलवान टाइप के, जो बाउंसर आपने देखे होंगे उस टाइप के दोस्त होते हैं। वो पकड़ते हैं, एक हाथ यहाँ से एक हाथ यहाँ से। तो जैसे ही वो ले जा रहे होते हैं तो उसके अंदर जाने कहा आकस्मिक इतनी ताकत आ जाती है, वो एक की गर्दन इस प्रकार पकड़ता है, दूसरी गर्दन इस प्रकार पकड़ता है, दोनों को इस तरीके से उठा देता है। मतलब 90 किलो के एक लड़के को और 85 किलो का एक लड़का उसने दोनों हाथों से इतने किलो का वजन अपने हाथों में इस तरीके से उठा रखा है। यह भयावह एक मंजर होता है। आंखें एकदम लाल हो चुकी थी उसकी। मैडम आप कुछ बताना चाहेंगे? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एंड गाइस, आप लोगों को स्टोरी, सर की स्टोरी, हॉरर इंसिडेंट कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आप आगे का पार्ट अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हम अपना नेक्स्ट पार्ट लेकर आएं। तब तक के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने पिछली बार प्यार दिया मुझको, इस तरीके से इस बार भी आप मुझको इतना ही प्यार दीजिएगा जिससे कि मैं सेकंड पार्ट आप सभी के लिए बना पाऊँ। मैडम के दोबारा पॉडकास्ट पे आने का मुझे अवसर प्राप्त हो। मैडम से अक्सर मुझे मिलना होता है, काफी अच्छी अच्छी चीजें मैडम से सीखने को मिलती हैं, काफी अच्छी अच्छी चीजें मैडम से डिस्कस करने को मिलती हैं। तो गाइस, हो सके तो मैडम के इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। मैडम का एक और चैनल है जिसका नाम है रिया चतुर्वेदी ऑफिशियल। उस ऑफिशियल चैनल को, रिया चतुर्वेदी ऑफिशियल जो चैनल है, आपको मैडम की इतनी क्यूट वाली फेस की जो प्रतिलिपियां होंगी, कुछ वीडियोस होंगी, आपको वहां देखने को मिल जाएंगी। सो गाइस, जल्द से जल्द उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जल्द से जल्द मैं लेकर आऊंगा इस तरीके का ही आपके लिए सेकंड पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है बहुत जल्द ही आपके लिए लेकर आऊंगा। सो गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में सम्मिलित किया।